गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि फॉरवर्ड रिवर्स जो स्टार्टर होते हैं उनका पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल से हम पहले बात करेंगे पावर सर्किट की बात, उसके बाद फिर आपसे हम कंट्रोल सर्किट की बात करेंगे क्यों ऐसा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए कि हमने यहाँ पे 3 फेज सप्लाई लिया है। जो पावर सर्किट हमारा, मान लीजिए कि अगर हमें फॉरवर्ड और रिवर्स का स्टार्टर बनाना है तो 3 फेज सप्लाई के थ्रू हम बना रहे हैं, जो कि हमारी 3 फेज मोटर हमारी चलानी है। तो यहाँ पे 3 फेज पावर सप्लाई आ रहा है 415 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज का, और ये पावर सीधा आएगा कहाँ पे, फॉरवर्ड और रिवर्स का जो कॉन्टेक्टर है इस पे यहाँ पे हेड पे आएगा। तो यहाँ पे 3 सिंबल जो लगा हुआ है, 3 सिंबल लगा हुआ है, 3 फेज का सिंबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये फॉरवर्ड में आएगा और ये रिवर्स में आएगा, ये दोनों आपस में पावर सर्किट का यहाँ कनेक्शन होगा। अब जब फॉरवर्ड वाला हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो उस केस में हमारा ये मोटर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमेगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन नॉर्मली क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हमने फ्यूज दिखाया हुआ है फ्रेंड्स शुरू में आइसोलेशन के लिए। आप फ्यूज की जगह MPCB भी यूज़ कर सकते हैं, एज पर आपके पास जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ सिलेक्शन किया जा सकता है। अभी फॉरवर्ड वाला जब चलेगा, कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, मोटर हमारी फॉरवर्ड में चालू हो जाएगी। और रिवर्स में जब एक कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आप नीचे देखिए कि यहाँ पे 2 फेज चेंज हो गए। R तो सेम रहा लेकिन B और Y चेंज हो गया। B और Y जैसे ही चेंज होगा, यहाँ पे आप देखिए मोटर में जो हमारी वाइंडिंग है उसमें अब जो फेज जाएगा RB/Y जाएगा। और इस केस में हमारा पता है कि हमको जब मोटर का डायरेक्शन चेंज करना होता है तो 2 फेज को चेंज करने से मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे रिवर्स वाले में आपका नीचे जो है आपके फेज सीक्वेंस चेंज करके मोटर वाइंडिंग को सप्लाई दिया हुआ है। ये हमारा पावर सर्किट हो गया, जिसमें मोटर हमारी फॉरवर्ड और रिवर्स एज पर कॉन्ट्रेक्टर जैसे ऑपरेट होगा उसके हिसाब से मोटर घूमेगी। लेकिन इसमें क्या है, हमारे जो ये स्टार्टर है, ये इस तरह के स्टार्टर में क्या है, आप कोई भी स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी आप इसका करंट कंट्रोल नहीं कर सकते। जो भी मोटर हमारी जितने भी पावर पा रही है उसके हिसाब से वो मोटर घूमती रहेगी। अब वो सब कंट्रोल करने के लिए आपको ड्राइव में जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे इसको स्टार्टर ड्यूअल स्टार्टर बोला जाता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। मतलब जो भी है पावर आ रहा है मोटर को जा रहा है, मोटर घूम रही है। अब इसकी हम कंट्रोल सर्किट की बात करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो कंट्रोल सर्किट है, हमने जो है 230 वोल्ट मान के चला है कि 230 वोल्ट सिंगल फेज का कंट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं। ये कंट्रोल पावर हमारा डिसाइड करता है कि कॉन्ट्रेक्टर आपकी कॉइल किस रेटिंग की है, किस वोल्टेज की है, उसके हिसाब से हम इसका कंट्रोल सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमारा कॉन्ट्रेक्टर 230 वोल्ट फेज न्यूट्रल हमारा यूज़ किया गया है। नॉर्मली इंडस्ट्री में 230 काम करते हैं, कहीं कहीं 110 का भी होता है, कहीं कहीं 24 वोल्ट DC भी होता है। एज पर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे ये कॉन्ट्रेक्टर कंट्रोल सप्लाई चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे 230 वोल्ट मान लिया, यहाँ पे हमने फेज को लिया। फेज के लिए कंट्रोल MCB यहाँ पे डिजाइन करेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रेक्टर का कॉइल का कितना करंट रेटिंग है, उसके डिसीजन के हिसाब से आपको MCB लगाना है। नॉर्मली कंट्रोल में MCB 6 एम्पियर या 2 एम्पियर का यूज किया जाता है। यहाँ पे हमने मान चला कि हमने 6 एम्पियर का कंट्रोल MCB यूज किया हुआ है। यहाँ MCB आएगा, फिर इसके कंट्रोल जो है आपका OLR से लिया जाएगा। अगर नॉर्मली मोटर ट्रिप नहीं रहती है तो OLR का NC कॉन्टेक्ट यूज किया जाता है, इसलिए ये कंट्रोल सप्लाई OLR के NC में जाएगा। इसलिए जाता है कि बाय द वे मोटर ओवर करंट में ट्रिप हो गई तो इस मोटर का कंट्रोल ऑफ होना चाहिए, जिससे क्या है कॉन्ट्रेक्टर हमारा ऑफ हो जाए। तो इसलिए OLR का NC यूज करके इसको कंट्रोल सर्किट में बनाया जाता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप देखिए स्टॉप जो है हमारा दोनों के लिए कॉमन किया गया है, सो दैट अगर स्टॉप बटन दबाया तो फॉरवर्ड में या रिवर्स में किसी में भी चल रहा हो, हमारा जो है ये जो कॉन्ट्रेक्टर पिकअप है वो हमारा ऑफ हो जाए, मोटर हमारी बंद हो जाए। तो स्टॉप का यहाँ पे NC यूज किया गया है। फिर यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये ऑन बटन है, फॉरवर्ड ऑन का बटन है, और इसके साथ में पैरेलल में इसको होल्ड कराने के लिए जो फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है उसका यनो कॉन्टेक्ट से इसको होल्ड कराया गया है, कि सो दैट एक बार बटन हम दबाएं तो जिससे हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाए, अदरवाइज क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसलिए इसके यनो कॉन्टेक्ट को इसके पैरेलल में लगाया जाता है। जब कॉन्टेक्टर ये पिकअप होता है तो ये वाला कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाता है और ये कंटिन्यू इसको सप्लाई जाती रहती है और ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑन रहता है। अब इसको ऑफ होना है तो जब स्टॉप वाला बटन दबाएगा तो ये कंट्रोल ऑफ हो जाएगा और ये पूरा फॉरवर्ड वाला बंद हो जाएगा। इसलिए इस तरह का कंट्रोल इससे बनाया गया है। लेकिन एक प्रोटेक्शन और दिया जाता है फ्रेंड्स इसमें, कि जो रिवर्स वाला कॉन्ट्रेक्टर है इसका NC इसके सीरीज में लगाया जाता है। सपोज कभी कभार क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टर हमारा इसमें क्या होता है कि
फ्लैशिंग होता है तो और उसके कॉन्टेक्ट आपस में चिपक जाते हैं। तो चिपक जाने से क्या है, कोई कॉन्टेक्टर अपना दबा हुआ है और उस केस में जब हम इसको चालू करेंगे तो दूसरा अगर ये हमारा इसका एमओएनसी इसका ना यूज़ किया जाए तो क्या होगा, फ्लैश हो सकता है, फेस टू शॉर्ट हो सकता है। शॉर्ट होने से क्या होगा, वहाँ पे आग लग सकती है, कोई डैमेज हो सकता है, किसी को इंजरी हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कंट्रोल सर्किट में ये जो कॉन्टेक्ट लिया गया फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। इसका आपको विशेष तौर से इसको इंटरलॉकिंग में रखना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि K2 मतलब रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर का एनसी पॉइंट यहाँ पे लगाया हुआ है। अब ये कॉन्टेक्टर जब पिकअप नहीं रहेगा तभी ये फॉरवर्ड वाला पिकअप होगा। अगर ये पिकअप रहेगा तो यन्नो हो जाएगा, यन्नो होने पे क्या होगा, ये पिकअप नहीं होने देगा। तो ये विशेष तौर से कंट्रोल सर्किट बनाते समय आपको इसका ध्यान रखना है। सेम क्या है कि यहाँ पे हम जब रिवर्स में जाते हैं तो रिवर्स का जब ऑन करते हैं तो ये क्या करता है, K2 ये रिवर्स वाले का यन्नो कॉन्टेक्ट इसको लाइन में लेता है पैरेलल में होल्ड कराने के लिए, सेम जैसा हमारा फॉरवर्ड में किया गया है। यहाँ पे होल्ड कराने के लिए यहाँ पे K2 कॉन्टेक्ट के यन्नो कॉन्टेक्ट से इसको होल्ड हो जाएगा। होल्ड होने के बाद प्रोटेक्शंस के लिए सेम यहाँ K1 वाला जो हमारा फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर है इसका एनसी कॉन्टेक्ट यूज़ किया जाएगा। एनसी कॉन्टेक्ट यूज़ करने के बाद फिर ये आपका K2 जो रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर है तब जाके इसको पिकअप कराएगा, अदरवाइज क्या होगा फ्रेंड, इस तरह से हम इसके रिवर्स वाले को कंट्रोल को हम बना करके ये आपका फॉरवर्ड और रिवर्स ये आपका जो स्टार्टर है इसकी कंट्रोल वायरिंग की जा सकती है। यहाँ पे न्यूट्रल वाले को क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके जो कॉन्टेक्टर के A2 वाले पॉइंट में इन दोनों को आपस में एक साथ लिंक कर, क्योंकि इसको ऑपरेट होने के लिए एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ न्यूट्रल होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव मिल जाएगा, नीचे से न्यूट्रल है, न्यूट्रल जैसे मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा, ये आपस में क्या होगा, इसका जो कॉइल है मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होकर प्लंजर को ऑपरेट करा देगा और एक कॉन्टेक्ट बनेगा। कॉन्टेक्ट बनने के बाद इसके हिसाब से पावर सर्किट के हिसाब से मोटर हमारी रिवर्स में घूमेगी। सेम इधर भी होगा, जैसे कंट्रोल सर्किट पूरा कंप्लीट होगा, A2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल, इधर से आपका फेज आएगा, दोनों आपका कॉइल पिकअप कराएगा। कॉइल पिकअप कराने के बाद कॉन्टेक्टर जैसे ऑपरेट होगा, ये फॉरवर्ड में मोटर यहाँ पे घूमने लगेगी। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में नॉर्मली क्या है ये बहुत यूज किया जाता है। ये वीडियो आपको पसंद आया डियर्स, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।